वेलकम इन लोक एंड क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो प्रिंसिपल जो दिया था वो आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट थे उनके नाम से ही रखा गया है। और इस प्रिंसिपल के अंदर भी ये बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं जिसको हम जब हम लिक्विड के अंदर मतलब क्या करते हैं फुली या पार्शली उसको डुबोने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट होता है या तो सिंक करता है उस कंडीशन में या फिर फ्लोट करता है। तो वो इस प्रिंसिपल के अंदर समझाया गया है। ओके, यदि आपने इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस ना देखे हो तो उनको भी आप जरूर देखें, क्योंकि सारे वीडियोस जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं चैप्टर के। और यदि आपका कोई भी स्किप होता है तो चैप्टर को समझने में प्रॉब्लम होती है। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। According to the Archimedes principles, whenever an object is immersed in a liquid, fully or partially, the liquid exert an upward force upon the object। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग के मतलब के अनुसार जब भी आप क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड के अंदर पूरा क्या करते हैं, पूरा उसको इमर्स करते हैं या फिर पार्शियली उसको इमर्स करते हैं। ओके, तो आप देखेंगे कि जो लिक्विड जो होता है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऊपर की तरफ क्या लगाता है, एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। ओके, इस अपवर्ड फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, बायोन फोर्स कहते हैं। क्लियर? द अमाउंट ऑफ दैट फोर्स इज इक्विवेलेंट टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो इससे क्या होता है, ये जो बायोन फोर्स जो होता है इसका जो अमाउंट होता है वो किसके बराबर होता है, मतलब ये जो अमाउंट मतलब जो बायोन फोर्स का जो अमाउंट होगा वो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जिसको हमने क्या किया है, उस लिक्विड के अंदर क्या किया है, फुली और पार्शियली क्या किया है, इमर्ज करने की कोशिश करी है। तो उसके वेट की वजह से कितने वेट वाला लिक्विड जो होता है वो डिस्प्लेस्ड होता है, उसके बराबर जो होता है वो बायोन फोर्स जो होता है वो उसके बराबर होता है। ओके, तो इसके अंदर यही समझाया गया है। ये है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब हम इसको पिक्चर से समझते हैं अच्छे से। इस पिक्चर्स के अंदर ये बताया गया है कि मतलब ये एक वेइंग स्केल है जिसके ऊपर हमने रखा है एक ऑब्जेक्ट, क्या करा है, एक ऑब्जेक्ट को क्या करा है, लटका रखा है। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, यहाँ पे 40 केजी आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो और हमने क्या लिया है, एक बीकर लिया है जिसके अंदर हमने क्या लिया है, लिक्विड के रूप में वाटर को इसके अंदर भरा हुआ है। क्लियर? अभी हमने ऑब्जेक्ट को क्या करा है, इसके अंदर मतलब नहीं डाला है। लेकिन जब हम यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को जिसका वेट कितना है, 40 केजी है, उसको हमने क्या करा है, इसके अंदर क्या कर दिया है, वाटर के अंदर इसको पार्शली इमर्स किया है। ओके, तो जब हम इसको पार्शली इमर्स करते हैं तो मतलब जो ये वाटर जो है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है जिसको हम बोलते हैं बायोन फोर्स। क्लियर? इस बायोन फोर्स की वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ आएगा तो इसका जो वेट जो होता है वो क्या हो जाता है, मतलब इसके वेट जो होता है वो आप देखेंगे कि 30 केजी रह गया, मतलब 10 केजी का क्या है, डिफरेंस आया है। तो मतलब जितने वेट के अंदर जो डिफरेंस आया है ना 10 केजी का, उतना ही वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब बाहर की तरफ जो होगा वो निकल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे यही समझाया गया है कि मतलब जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, मतलब लिक्विड के अंदर क्या करते हैं, मतलब पार्शली इमर्स करते हैं या फिर फुली इमर्स करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होता है, लिक्विड जो होता है वो एक फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, उसको हम बोलते हैं बायोन फोर्स। क्लियर? और इस बायोन फोर्स की वजह से क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो मतलब उसको क्या करता है, नीचे की तरफ भेजता है। ओके, तो उसके वेट में जितना डिफरेंस आता है, जैसे जैसे वो नीचे आता है तो वो क्या होता है, उसका वेट जो होता है वो कम होता जाता है। क्लियर? 10 केजी का ये डिफरेंस है तो 10 केजी का जो वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो बाहर रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो बायोन फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो किसके बराबर होता है, उस वाटर के बराबर होता है, जिस मतलब उस वाटर की अमाउंट के बराबर होता है जो डिस्प्लेस्ड हुआ है। ओके, तो यही यही आर्किमिडीज का क्या है, प्रिंसिपल है यहाँ पे। क्लियर? इस पिक्चर्स में भी यही बताया गया है कि जैसे जैसे ये पानी का एक बीकर है। क्लियर?
तो इसके अंदर क्या करा है हमने, एक ऑब्जेक्ट को क्या किया है, इमर्स किया है। ओके, और जैसे जैसे मतलब ये इमर्ज होता है पानी के अंदर, तो जो वाटर या जो लिक्विड जो होता है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बायोन फोर्स कहते हैं। ओके, और ये जो बायोन फोर्स होता है वो इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखता है, मतलब डालने की, फ्लोट करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो क्या करता है, इसको नीचे की तरफ क्या करता है, मतलब भेजता है। ओके, तो इस कंडीशन में ये होता है कि मतलब जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है, तो मतलब वो क्या करता है, वाटर को क्या करता है, डिस्प्लेस करता जाता है। तो ये यहाँ पे यही बताया गया है कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो जो वाटर जो है वो डिस्प्लेस होके क्या आता है, मतलब डिस्प्लेस होता है, मतलब बाहर की तरफ जो होता है वो निकलता जाता है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट जो है वो घर पे भी कर सकते हैं। जैसे आप कोई बकेट लेते हैं, बकेट के अंदर क्या है, फुली बकेट ले लिया आपने, मतलब बकेट लिए, लेकिन उसके अंदर पूरा पानी भर दिया है। फिर आप उसके अंदर क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हैं, तो वो जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं, तो उसमें से क्या होता है, वो जो पानी जो होता है वो बाहर की तरफ जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो डिस्प्लेस हो जाता है वाटर। ओके, तो यही मतलब ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो होता है वो यही चीज होती है। क्लियर? अब यहाँ पे इस पिक्चर्स में भी यही बताया गया है कि जैसे मतलब ये वेइंग स्केल है, यहाँ पे आपने क्या लिया है, 10 kg का ऑब्जेक्ट लिया है। क्लियर? तो मतलब जब आपने इसमें पानी में डिप नहीं करा है, इस ऑब्जेक्ट को इमर्स नहीं किया है, तो इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, 10 kg है। ओके, ये जो सेकंड पिक्चर्स जो है वो ये शो करिए कि जैसे जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, लिक्विड के अंदर क्या करते हैं, इमर्स करते जाते हैं, या वाटर के अंदर क्या करते हैं, इमर्स करते जाते हैं, तो मतलब ये जो वाटर जो होता है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, एक फोर्स लगाता है, जिसको हम बायोन फोर्स कहते हैं। और ये जो बायोन फोर्स जो होता है वो कितना है, 4 kg का है। ओके, अगर 4 kg का बायोन फोर्स लगता है, तो 4 kg जितना ही वाटर जो होता है वो क्या होता है, बाहर की तरफ क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब बाहर की तरफ जो होगा वो निकल जाएगा। ओके, तो क्योंकि बायोन फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर, मतलब जितने मतलब वाटर, जितना वाटर का मतलब जितने वाटर का डिस्प्लेसमेंट होगा ना बाहर की तरफ, बायोन फोर्स जो होगा वो भी उतना ही लगेगा। ओके, यदि 4 kg का वाटर मतलब 4 kg ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ है, तो 4 kg का ही बायोन फोर्स जो है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होगा, अप्लाई होगा। क्लियर? इसके अंदर ये समझाया गया है कि मतलब बिकॉज दिस 10 kg ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस 4 kg ऑफ वाटर, इट फील्स लाइक इट ओनली वेट 6 kg अंडर वाटर। मतलब इसमें ये बताया गया है कि इस पिक्चर्स में ये दिखाया गया है कि जो 10 kg का जो ऑब्जेक्ट जो है वो 4 kg जितना वाटर जो है उसको ही क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। इसलिए हमें अगर फिर हम जब देखते हैं ना कि तो उस ऑब्जेक्ट का जो वेट जो अंदर की तरफ इमर्ज हो रहा है, तो उसका वेट कितना हो गया, 6 kg हो गया। तो हम ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, मतलब वाटर के अंदर डुबोते हैं घर के अंदर, तो आप देखेंगे कि आप फील करेंगे कि वो जो चीज जो जिसको हम डुबो रहे हैं वो अंदर पानी में जब जाती है ना, तो वो हल्की हो जाती है, जबकि उसका वेट जो होता है वो ज्यादा होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट यही बता रहा है यहाँ पे। क्लियर? तो आप ये यहाँ पे देखेंगे कि इस पिक्चर्स के अंदर जैसे ये 10 kg का आपने क्या डाला है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर के अंदर डाला है, तो जैसे जैसे आप इसके अंदर डालते जाएंगे, तो पहले क्या होगा, 1 लीटर पानी डिस्प्लेस होगा, फिर 2 लीटर, फिर 3 लीटर, 4 लीटर। ये जब ये कंडीशन तब आएगी जब आपने क्या कर दिया है, उस 10 kg के ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली क्या कर दिया है, वाटर के अंदर क्या कर दिया है, डुबो दिया है। ओके, तो अगर आपने उसको कंप्लीटली इमर्स किया है, तो 10 kg के ऑब्जेक्ट को, तो 10 kg वाटर जो होगा उतना ही उतना क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। ओके, तो मतलब जब भी ऑब्जेक्ट को आप डुबोते ना, तो वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या करता है, मतलब पानी को हटा के उस लिक्विड के अंदर क्या करता है, अपनी पोजीशन बनाता है। और जितनी पानी को हटाएगा, उतना ही बायोन फोर्स जो होता है उसके ऊपर की तरफ लगता है। यही आर्किमिडीज का क्या है, प्रिंसिपल है। अब जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि दिस मीन्स दैट इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ लिक्विड इट डिस्प्लेस्ड, द ऑब्जेक्ट विल सिंक इनटू द लिक्विड। इसमें ये बताया गया है कि जब किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो क्या है, किसी भी लिक्विड के अमाउंट से क्या है, ज्यादा है। ओके, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेगा, वो लिक्विड को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो लिक्विड के अंदर क्या करेगा, डूब जाएगा। ओके, तो इसके अंदर ये है कि इस कंडीशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का जो वेट जो होता है वो लिक्विड के कंपैरेटिवली क्या होगा, अगर ज्यादा होगा तभी वो ऑब्जेक्ट जो होगा
वो लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वेट अगर ज्यादा होगा तभी वो उसको क्या कर सकता है, लिक्विड को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, उसको हटाएगा उसकी जगह से, और उसकी जगह से हटा के उसको खुद क्या करेगा, उसके अंदर सिंक होने की कोशिश करेगा। ओके, तो इस कंडीशन के अंदर ऑब्जेक्ट का वेट जब ज्यादा होगा तभी वो लिक्विड के अंदर क्या करेगा, सिंक करेगा। क्लियर? तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का मेन पॉइंट था। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल किस पे बेस्ड हो गया, ऑब्जेक्ट के वेट के ऊपर। क्लियर? इसी तरीके से इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वाटर विल नॉट डिस्प्लेस, द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। और दूसरी कंडीशन में उन्होंने ये बोल दिया कि इसी तरीके से यदि ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, वाटर के या लिक्विड के अमाउंट के में कम होता है, ओके, तो वो क्या करेगा, वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ओके, तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन के अंदर जो वो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ओके, तो दोनों कंडीशन है कि यदि ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो लिक्विड या वाटर के कंपेरेटिवली ज्यादा है तो वो मतलब वाटर या लिक्विड को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस करके अपनी जगह बनाएगा वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर और सिंक हो जाएगा खुद जाके। दूसरी सिचुएशन ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल की कि यदि ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो वाटर या लिक्विड के कंपेरेटिवली क्या है, कम है, तो वो उसमें इतनी ताकत नहीं होगी कि वो क्या करे, वाटर और लिक्विड को क्या करे, अपनी जगह से हटा पाए। और अगर वो वाटर और लिक्विड को अपनी जगह से नहीं हटा पाता है तो वो मतलब सिंक नहीं करेगा उस कंडीशन में, वो उस कंडीशन में क्या करेगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा और फ्लोट करने लग जाएगा। तो जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो मेन पॉइंट था वो है ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है या कम है, अगर ज्यादा है कम है तभी वो क्या करेगा, लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा। और अगर डिस्प्लेस कर पाता है ऑब्जेक्ट का वेट तो सिंक कर जाएगा, और ऑब्जेक्ट के वेट को ऑब्जेक्ट मतलब लिक्विड को अगर डिस्प्लेस नहीं कर पाता है तो वो क्या करेगा, खुद क्या करने लग जाएगा, फ्लोट करने लग जाएगा। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।